नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 161 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতাमृतम 2.2.161 ऑनवर्ड्स। ओके, सब मेरे बात दोहराइए। 161 नंबर श्लोक। किम वानुष्ठितया सम्यक्, जिनका है वो रिपीट करिए। शिष्टया सम्यक् तैव सुलभोऽस्ति सा श्रुति स्मृतीनां कसां चेत् सम्मतिस्तत्र लक्षिता। अनुवाद बेंगली। किंबा निष्कामत्व ও অসঙ্গতাদি সাধু বিহিত ভক্তির অনুষ্ঠানে সেই মুখ্য সুলভ হয়। কোন কোন শ্রুতি ও স্মৃতির মস্তক ধুলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। হিন্দি মাতৃ। हरे कृष्णा। अथवा केवल भली भांति रूप से भक्ति करने से ही मोक्ष सुलभ हो सकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए किसी किसी श्रुति तथा स्मृति ने भी अपनी सहमति को प्रकट किया है। हरे कृष्ण। ठीक है, सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सब अपना अपना व्यूज दे रहा है। कोई बोल रहा है मुक्ति ज्ञान से लाभ होता है, कोई बोल रहा है भक्ति से लाभ होता है ज्ञान, कोई बोल रहा है ज्ञान का दरकार नहीं है भक्ति लाभ करने के लिए, बिना ज्ञान का भी भक्ति लाभ हो सकता है। फिर ये सुनकर कोई कोई बोल रहा है हाँ सही बोला, मुंडी हिला रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना होगा? जो सुन रहे वही समझिए। और गोप कुमार बैठा हुआ है, सब कुछ सुन रहा है। तो ज्ञान के द्वारा भक्ति लाभ होता है, जरूर। सेवा के द्वारा भी भक्ति लाभ होता है, ज्ञान सेवा, और साथ ही साथ ज्ञान के बिना भी भक्ति लाभ। श्रद्धा है, आदो श्रद्धा, वो इम्पोर्टेंट है भक्ति लाभ होने के लिए। ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ऐसा अनंत निवृत्ति हो जाएगा। साधु संग करने से आस्ते आस्ते सब कुछ मिलेगा। हाँ बोलिए। 162 नंबर श्लोक। व्यक्तुं तासां सद्वचो श्रुत्वा क्रुद्धस्वेरागमाधिभिः महोपनिषद काश्चित् अन्वमोदन्त तत्स्फुटम्। যে সকল শ্রুতি স্মৃতি ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষ হেতুত্ব स्पष्ट रूपे अनुमोदन करिलेन ना, जो माने समर्थन नहीं किया, जो मुंडी ने हिला था, ताहारे प्रति क्रोधान्वित हइया महामहा उपनिषद ताहार अनुगत आगम पुराणादि सह एक वाक्ये भक्तिर मोक्ष हेतुत्व अनुमोदन करिलेन। हिंदी। जिन समस्त श्रुतियों और स्मृतियों ने भक्ति को साक्षात मोक्ष के कारण रूप में स्पष्ट रूप से अनुमोदन नहीं किया,
उनके प्रति क्रोध होकर महाउपनिषदों और उनके अनुगत आगमन पूर्ण पुराण आदि सबने एक स्वर में भक्ति को ही मोक्ष के कारण रूप में अनुमोदन किया। हरे कृष्ण। ठीक है, पूरा एकदम डिबेट चल रहा है। कोई बोल रहा है भक्ति से ही मोक्ष मिल सकता है, कोई बोल रहा है ज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है, ऐसे करके डिबेट चल रहा है और सब गुप्त कुमार देख रहा है, इन लोग का डिबेट चल रहा है। गुधोपनिषदाकाश्चेत् गुधेर्महागमे समं महापुराणश्च कृष्णेमासंकृतस्मित। তারপর কোন গুরু ভগবত ভক্তি পর উপনিষদ কোন কোন গুরু মহা আগম সাতত্ব সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব তন্ত্র ও শ্রীমদ্ ভাগবত আদি মহাপুরাণ সকল মৃদু হাস্য করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। বলি तत्पश्चात किसी मूल भगवत भक्ति परायण उपनिषदों ने किसी किसी मूल महान आगमन और सात्वत सिद्धांत वैष्णव तंत्र ने तथा श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ने मद महास्य पूर्वक मौन धारण किया। मौन धारण किया माने बेकार झगड़ा करके फायदा नहीं है, इन लोग को दिमाग नहीं है, इन भक्ति का श्रेष्ठत्व इन लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन लोग तमोगुणी या रजोगुणी है। शास्त्र हम लोग को मालूम है 108 उपनिषद में सब तो भक्ति के बारे में नहीं है ना। जैसे 18 पुराण में 6 तो रजोगुण, 6 तो तमोगुण और 6 तो सतोगुण है। तो सतोगुण पुराण चुप हो गया, बोला इन लोग झगड़ा नहीं दो, इन लोग को समझ में नहीं आएगा बाकी रजोगुण और तमोगुण को। ठीक है, ऐसे ही जो डिवोटीज है उन लोग को मालूम है ना ये भक्ति का क्या महत्व है, तो इसीलिए झगड़ने से क्या फायदा। उन लोग थोड़ा हंसा, स्माइल किया, फिर चुप हो गया। अगला श्लोक 104 और 164 165 एक साथ है। मोक्षनु भगवान मंत्र जपा मात्रा सुसिद्ध्यति न वेति केश्चित् आम्नाय पुराणादिभिरुल्बना। आगमानां विवादो भूत् तम असोध्व बहिर्गता। ते पुराणागमाकर्णौ विधायोपनिषद्युत। ठीक है, तो ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है सब में। म्यूट करिए प्लीज सत्यभामा माता जी। तारपर केह बोलिले, अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई बोल रहा है भगवत तंत्र जप प्रभावी मुख्य लाभ है। ठीक है, कोई बोला भक्ति से जप, कोई भक्ति पूर्वक कोई जप अगर करे तो फिर मोक्ष लाभ हो सकता है। क्या बोलिलेन হয় না আরো উপায় আছে নেই। এরূপ বেদ পুরাণাদির সহিত আগমাদির বাক বিবাদ আরম্ভ হলো। তখন গুড় মহাপুরাণ ও আগম সকল উপনিষদগণের সহিত সেই বাদ বিবাদ সহিতে না পারিয়া কর্ণদ্বয় अंगुली प्रदान पूर्वक बहिर्देशे गमन करिले ना। कोई बोल रहा जब से मोक्ष मिल सकते, कोई बोले नहीं नहीं जब से नहीं होगा। फिर झगड़ने लगा सब, फिर कान बंद करके जो डिवोटीज था
उनमें से चला गया। हिंदी। फिर किसी ने कहा कि भगवान के मंत्र जाप के प्रभाव से ही मोक्ष प्राप्त होता है। किसी ने कहा इस प्रकार नहीं होता है, और भी उपाय है। इस प्रकार वेद पुराण आदि के साथ आगमन आदि का वाद विवाद आरंभ हो गया। तब उस वाद विवाद को स्नेह न करने के कारण गुण महापुराण आगमन और उपनिषदों के साथ दोनों कानों को उंगली द्वारा बंद कर वहां से बाहर चले गए। हरे कृष्ण। तो आप लोग मत सोचिए कि इन लोग बुक्स हैं, इन लोग व्यक्ति भी है। ऐसा नहीं कि बुक्स एक दूसरे से झगड़ रहा है नहीं, इन लोग व्यक्ति भी, व्यक्तित्व है। ठीक है, एक एक पुराण व्यक्ति है। यस माता जी। प्रभु जी, इन लोग का किसके साथ डिबेट हो रहा है पुराण औरों का? डिवोटी पुराण, डिवोटी उपनिषद वर्सेस नॉन डिवोटी बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो भगवत भक्ति नहीं है, ज्ञान मार्ग में है जो लोग, डिवोटीज वर्सेस ज्ञानीज। नहीं, जैसे इनका पुराण महाभाग मतलब पुराण और भागवतम में, तो उनका किसके साथ डिबेट हो रहा है? उन लोग का क्या नाम है? ना, यू टू अंडरस्टैंड, मैं जैसे बता रहा था कि सब पुराण डिवोटीज नहीं है। 6 पुराण सतुगुण में है, उन लोग डिवोटीज है। बाकी लोग ज्ञान मार्ग में है, कोई कर्म मार्ग में है, तो एक दूसरे से झगड़ रहा था। जो ज्ञान मार्ग में है वो बोल रहा था ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ही भक्ति मिल सकता है। कोई बोल रहा है जो डिवोटीज है वो बोला नहीं, ज्ञान, जो ज्ञान से भक्ति मिल सकता है ठीक है, ज्ञान से मोक्ष मिल सकता है ठीक है, लेकिन ज्ञान मिलने के लिए भी भक्ति जरूरी है। वो भी भक्ति की कृपा से ज्ञान मिलता है, जो डिवोटीज है वो बोल रहा था। तो ऐसे डिवोटीज वर्सेस नॉन डिवोटीज स्क्रिप्चर्स का डिबेट चल रहा है। फिर लास्ट में क्या हुआ, डिवोटीज लोग कान में उंगली बंद करके, क्योंकि मायावादी विषय भांडो, इन लोग को सुनना नहीं चाहिए, तो उठ के चला गया। यही है। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये कहाँ पे हो रहा है? ब्रह्मलोक में? हाँ नहीं, ब्रह्म आलोचना हो रहा है। यस, ब्रह्मलोक। ये तो महापुराणानाम महापुराणानां महोपनिषदां तथा मध्यस्थात् आगमानां तु जयो जातो मम प्रिय। एक चीज याद रखिएगा, ये ब्रह्मलोक में एक वैकुंठ है, वहां ये सब घटना घट रही है। ब्रह्मलोक के अंदर में एक वैकुंठ है, ठीक है, वहां ये सब आलोचना चल रहा है। यस माता जी। प्रभु, इस्कॉन नाम से कौन ज्वाइन करते हैं फिर बाद में लॉग आउट हो जाते हैं? वो हम ही करते हैं अदर्स का फोटो लेने के लिए। अच्छा, हम आज सवेरे भी सोच रहे थे ये इस्कॉन डिवोटी कौन अदर्स है? का फोटो नहीं ले रहे हैं। अनंतर श्री महापुराण सकल ও মহাপনিষদগণ বিবাদ নিষ্পৃষ্টির মধ্যস্থ হইলে এবং তাহারা বিচারপূর্বক আগম সকলেরই জয় ঘোষণা করিলেন। আগমের জয় স্থির হইলে আমিও আহ্লাদ হইলাম। हिंदी। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभु आप जो बोले ना कि ऊपर में इन लोग का वाद विवाद चल रहा था, तो ये जब वाद विवाद चल रहा था, आप बोले कि वैकुंठ में हो रहा है, लेकिन गोप कुमार को तो ब्रह्मा का पोस्ट मिला था ना, तो ब्रह्मलोक में होगा स्पिरिचुअल। ब्रह्मलोक में तो है, ब्रह्मलोक में तो है, ब्रह्मलोक के अंदर वैकुंठ है, वहाँ। हाँ मैं समझ गई, लेकिन ब्रह्मलोक में है ना गोप कुमार, तो उन लोग फिर वैकुंठ में कैसे आलोचना कर रहे हैं? वैकुंठ में कैसे आलोचना कर रहे हैं? कैसे आलोचना कर रहे हैं? बैठ के आलोचना कर रहे हैं। पर वैकुंठ में ज्ञानी लोग, इन लोग क्यों जाएंगे प्रभु? ब्रह्मलोक के अंदर में तो है, ये वो वाला नहीं है, वहाँ का एक रेप्लिका है इधर। ब्रह्मलोक के अंदर वैकुंठ है, ठीक है, यही तो लिखा है। ओके, अनुवाद अनंतर से मैं पढ़ लिया ना बंगाली। हाँ हिंदी। तत्पश्चात महापुराण और महाउपनिषद विवाद मिटाने के लिए बीच में आए तथा उन्होंने विचार पूर्वक आगमन को भी विजयी घोषित किया। आगमनों को विजय स्थिर होने पर मैं भी आनंदित हुआ। हरे कृष्ण। आगमन माने जो डिवोटीज वाला था,
ठीक है, अभी महापुराण और महाउपनिषद आया, एकदम जज नए, इन लोग जीत गया, डिवोटीज लोग, ज्ञानी और कर्मी लोग नहीं, बस ठीक है, प्राइज दो जैसे, ठीक है। और फिर गोप कुमार भी खुश हो गया, कि गोप कुमार भी डिवोटी है ना, वो भी भक्त है, और भक्त लोग का जय हुआ, इज ऑल्सो हैप्पी। बोलिए। तो प्रभु जी महापुराण में महा ऐड हो गया, उपनिषद में भी महा ऐड हो गया, तो कुछ अलग कैटेगरी हो गई क्या? कुछ होगा अलग कैटेगरी, महाउपनिषद क्या होता है, महापुराण क्या होता है, आई डोंट नो। अभी महापुराण तो भागवत महापुराण, शायद श्रीमद् भागवतम आया और बोला वही जज हो गया। 18 पुराण में तो सबसे बेस्ट है भागवत ना, वही महापुराण होगा, वही होगा। और महाउपनिषद में हमको लग रहा है गीता ही होगा, गीतोपनिषद होगा। तो गीता और भगवत गीता और भागवतम आया, जज बनकर इन लोग ने घोषणा कर दिया कौन विनर है। बोलिए। प्रभु जी, इस डिबेट में ये जो वाद विवाद हो रहा है, इसमें गोप कुमार भी वो सुन रहे हैं कि वो इसमें भाग ले रहा है? सुन रहे हैं, भाग कहाँ ले रहे हैं, भाग तो कुछ बोला क्या, मुंह खोला क्या, सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। अगला श्लोक 167, मया भी प्रेत्य तद्भावम् ते पुराणागमादया अनुनीय सभा मध्यम अनीता की पाठवे। সেই পুরাণ ও আগমাদির মৃদু হাস্য ও গাম্ভীর্য দ্বারা মনোভাব অবগত হইয়া আমি অনুনয় সহকারে পুনরায় সভা মধ্যে তাহাদিগকে উপবেশন করাইলাম। उन श्रीमद् आदि महापुराण और आगमन आदि तंत्र शास्त्र के मध्य हर्ष और उनके बाहर जाने के मनोभाव से अवगत होकर मैंने अनुनय पूर्वक पुनः उन्हें सभा में ले आया। हरे कृष्ण। ठीक है, जो जज था वो तो बाहर चला गया, तो उन लोगों को वापस ले आया। जज कौन था? महापुराण महाउपनिषद। ठीक है, शायद उन लोगों को कुछ पूछेगा। तत्त्वम सादराम पृष्ठस, बोलिए। ते श्री भागवतादया ऊचु सत्वात सिद्धांतदे श्रुति मौलिभिः। हाँ, सरिता जायसवाल माता जी आवाज आ रहा है, आप म्यूट पे रहिए प्लीज। अनुवाद। तारपर ताहादिगोके आदर सहित जिज्ञासा करिलाम, मैंने बोला ना, दोनों को बुलाया, फिर पूछा আপনারা মৃদু হাস্যপূর্বক মৌন অবলম্বন ও কর্ণ বিবরে अंगुली प्रदान करिया सभा हईते बहिर्गत हईलेन केन? अपना कान बंद करके क्यों चला गया था? क्योंकि ये ज्ञानी और कर्मी के नहीं सुन रहा था ना, वो तो डिवोटीज था, कान बंद करके चला गया था। আমাকে সেই সকল বৃত্তান্তগুলো हमको बताइए, क्यों आप लोग कान बंद कर चला गया? गोप कुमार पूछ रहे। তখন শ্রুতিমৌলি উপনিষদগণ ও শাক্ত ও সিদ্ধান্ত আদি শ্রীমদ भागवतेर सहित एकत्रे मिलित होइया बोलिलेन। हिंदी। फिर मैंने उनसे आदर पूर्वक मोक्ष तत्व के संबंध में पूछा। तब श्रुति मौली उपनिषद गण और सत्वत सिद्धांत आदि आगमनों ने श्री भागवत के साथ एक अर्थ होकर कहा। अभी देखिए क्या बोल रहा है। श्री भक्ति शास्त्र नारी उचु, श्री भक्ति शास्त्र लब्ध्वा ब्रह्मा लब्ध्वा ब्रह्माधिकारेदं महागोप्यं निधिर अपि भावत् सद्गुण संदोहे
आख्यामो मुखरीकृत हे लब्ध ब्रह्म अधिकार। उर्मिला माता जी। हाँ, जिनका आपका म्यूट में रहिए। आप कुछ लोगों का ना वो आई डोंट नो क्या होता है, बहुत आवाज आ रहा है, तो म्यूट में रहिए। आप अनम्यूट मत करिए, क्यों भूल जाएंगे फिर से। म्यूट में रहिए। अच्छा, हे लब्धो लब्धो ब्रह्म अधिकार, यानी जिनको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिला था ना, गोप कुमार को ब्रह्मा जी बनाया था ना, लब्धो ब्रह्म अधिकार। এই তত্ত্বনিধি হইতেও परम गोप्य, মানে इट्स वेरी सीक्रेट। तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो इसका उत्तर वेरी सीक्रेट है। यह ब्रह्मार समक्षेও প্রকাশ্যযোগ্য নহে। ब्रह्मा जी को भी बोलना नहीं चाहिए ये। তোমার ভগবত ভজনশীল না আদি সদ্গুণে বশীভূত হইয়া আমরা স্বয়ংই প্রকাশ মুখরীকৃত প্রবৃত্ত হইয়াছি। हिंदी। श्री भक्ति शास्त्र ने कहा, हे ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले नवीन अधिकारी, यह तत्व महान मूल्यवान रत्नों से भी परम गोपनीय है। श्री भगवान के भजन में तुम्हारे स्वभाव आदि गुणों से वशीभूत होकर हम लोग स्वयं ही इसे प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। हरे कृष्ण। तो इसको बोलेगा, गोप कुमार को बोलेगा, क्योंकि गोप कुमार डिवोटी था, इसीलिए बोलेगा। ये तो ब्रह्मा जी होता तो, नॉर्मल ब्रह्मा होता तो नहीं बताता। यस, पंकज राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भक्ति शास्त्रों में कौन कौन आ गया यहाँ पे? श्रीमद् भागवत दिया हुआ है ना, सात्विक सिद्धांतवादी आदि। सात्विक सिद्धांत, सात्व मींस जो सतोगुण में जो सिद्धांत है, सतोगुणी पुराण, सतोगुणी भागवतम हो गया, उपनिषद भी आ गए थे। हाँ, सतोगुणी वाला। सब नहीं, नॉट ऑल ऑफ देम। वन हु आर इन सद्गुण। अगला श्लोक 170 नंबर। तो इससे पता चलता है भक्ति का जो तत्व है ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है। क्वचित प्रस्तूयते स्माभिर भागवत भक्ति तत्परे मोक्षस्त्याजायितुं सम्यक् विनिन्द्य सपरिच्छदा। যদ্যপি আমরা ভগবত ভক্তি তৎপর, তথাপি মোক্ষ ত্যাগের নিমিত্ত কোন কোন স্থানে মোক্ষ নিরূপণ করিয়া মোক্ষ ও মোক্ষ সাধনের বিশেষ রূপে নিন্দাদিও করিয়া থাকি। हिंदी। यद्यपि हम भागवत भक्ति परायण शास्त्र हैं, तथापि मोक्ष की तुच्छता दिखलाने के लिए किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष का निरूपण, मोक्ष और मोक्ष के साधन को विशेष रूप से निंदा भी की है। हरे कृष्ण। क्लियर है ना? হ্যাঁ বলুন মাতাজি। প্রভু এটা কি বলতে চাইছে এটা বুঝতে পারলাম না, একটু বুঝিয়ে বলুন। বলছেন দেখুন, আমরা তো ভগবত ভক্তি প্রচার করি, আমরা সমর্থনও করি, কিন্তু কোন কোন স্থানে মোক্ষকে আমরা নিন্দা করি। कौन कौन स्थाने मोक्ष की निंदा करा है? देखिए, अगर डिवोटीज लोग मोक्ष बोल रहे हैं तो ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ज्ञानी लोग मोक्ष बोल रहे हैं तो वहां तो डिवोटीज लोग निंदा करेगा, क्योंकि ज्ञानी लोगों का मोक्ष क्या होता है? ब्रह्म ज्योति में विलीन। वो तो ठीक नहीं है। अगर डिवोटीज लोग बोलेगा मोक्ष, उसका मतलब क्या? भगवत धाम प्राप्ति। दैट इज ओके, दैट इज गुड। तो और कर्मी लोग मोक्ष बोलेगा तो क्या? कर्मी लोगों का मोक्ष मतलब अरे भाई हमको मुक्ति चाहिए, कर्मी लोग बोले माने शांति चाहिए। तो वो तो बहुत छोटा चीज है, वो तो माने अशांति नहीं चाहिए। অনেক লোক বলে না কি কি ঝামেলা চলছে বাবা, কবে এই সব ঝামেলা থেকে মুক্তি पाबो। तो वो कर्मी लोगों के लिए तो वही मुक्ति है। लेकिन अगर कोई
शुद्ध भक्त मुक्ति बोलेगा तो उसका मतलब अलग है ना। तो इसीलिए कभी कभी इन लोग तर्क आदि भी करता है और मोक्ष का निंदा भी करता है। सो डिपेंड क्या करता है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है इसको। क्लियर? अगला श्लोक 171 नंबर। निर्वक्तुम भक्ति महात्म्यम निर्वक्तुं भक्ति महात्म्यम् अद्यते स्वापि तत्क्वचित् न तु साध्य फलात्वेन सुख गन्धोऽपि नास्ति यत्। ভক্তি মাহাত্ম্য নিরূপণ প্রসঙ্গে কোন কোন স্থলে মোক্ষ সুখ বর্ণন করিয়াছি, যেমন মুক্তি সুখ হইতে কোটি গুণ অধিক ভক্তি সুখ, কিন্তু মোক্ষ ভক্তির ন্যায় সাধ্য ফল নহে, কারণ তাহাতে সুখের গন্ধও নাই। হিন্দি। भक्ति महात्म्य निर्गुण निरूपण करने से प्रसंग में किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष की प्रशंसा की है। तो कहीं कहीं स्थान पे मोक्ष का हम लोग प्रशंसा करते हैं। कब? कौन कौन स्थान में? भक्ति महत्व निरूपण, माने भक्ति करके अगर मोक्ष करेंगे तो दैट इज वेरी गुड। तो ये तो प्रमोट किया है हम लोग ने। ठीक है, प्लीज समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं रोकिए, आगे बढ़ जाएंगे, फिर से कान खींच के पीछे मत लाइएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टॉप मी नाउ, आई विल एक्सप्लेन 10,000 टाइम्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट आई गेट इरिटेटेड अगर कोई हम आगे निकल गया फिर से 2-4 श्लोक के बाद उनको पीछे बोला, भाई देखो इधर क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बोलिए। प्रभु कर्मी का मोक्ष क्या होता है? जैसे मैंने बोला, कोई कर्मी व्यक्ति, सोचिए एकदम मटेरियलिस्ट, कर्म में पूरा लिप्त हुआ, पैसा कमाना, टका टका, वो अगर बोलता है कि उफ कब मुक्ति मिलेगा, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या? कोई भौतिक शांति कब मिलेगा? कोई भौतिक व्यक्ति जो एकदम पूरा भौतिक जगत में पूरा डूबा हुआ है, पैसा कमाना, संसार में पूरा एकदम मटेरियलिस्ट पर्सन, भोग करना में डूबा हुआ है, उसके लिए मुक्ति क्या है? शांति। अगर कोई डिवोटी जो जप करता है, 16 माला जप करता है, जो 4 नियम पालन करता है, जो भक्ति मार्ग में 40 साल बिताया है भगवान का भजन कीर्तन में, वो अगर बोले कि कब हमको मुक्ति मिलेगा, तो उसका क्या अर्थ है? तो अलग अलग व्यक्ति के लिए मोक्ष का अर्थ अलग है ना। तो ये लोग जो शुद्ध भक्त है, उन लोग बोल रहे हैं कि भक्ति महत्व, उस प्रसंग में अगर कभी मोक्ष के बारे में आलोचना करते हैं तो हम लोग मोक्ष सुख वर्णन करी, कि मोक्ष से क्या सुख मिलता है, भगवान के धाम में जाने से क्या सुख मिलता है, हम लोग बताते हैं। आगे बोलिए भारती माता जी, फिर से पढ़िए इसका स्टार्टिंग, फिर से पढ़िए। भक्ति महात्म्य निरूपण करने के प्रसंग में किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष की प्रशंसा की है। तो भक्ति मार्ग में प्रशंसा करना है, मोक्ष तो अच्छा है। आगे। किंतु ऐसी प्रशंसा साध्य फलक के दृष्टिकोण से नहीं की है। आगे, हाँ उसको कंटिन्यू करिए। क्योंकि मोक्ष में सुख का गंध भी नहीं हो है। हरे कृष्ण। क्योंकि अगर कोई अशोक प्रभु बोलेगा ज्ञानी लोग, हरे कृष्णा, ज्ञानी लोग अगर मोक्ष कर, लेकिन वो हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञानी लोगों के लिए मोक्ष अलग चीज हो गया, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, और वो ब्रह्म सुख से कोटि कोटि गुण भक्ति सुख है। ब्रह्म ज्योति में जो ब्रह्मानंद मिलता है उससे सेवानंद कोटि कोटि गुण है। भगवान का सेवा करके जो आनंद मिलता है वो कोटि कोटि गुण है। ठीक है शुभंकरी राधा माता जी, समझ में आ रहा है? तो उधर तो हम समर्थन नहीं करते। ओके, अगला श्लोक 172। लेंगे उसको, हटाइए पहले उसको, आवाज क्या आ रहा है, खाई लेंगे उसको, ऐसे ही बोलिए बिना बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, अभी सुन रहा प्रभु? हाँ मच बेटर, बोलिए। प्रभु बोल रहे हैं इसमें, ये देखिए लाइन पढ़िए, बट वी डू नॉट इंटेंड टू क्लेम मोक्ष द फाइनल गोल ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। इसमें बोले कि स्पिरिचुअलिटी का लास्ट जो है मोक्ष नहीं है, परंतु मोक्ष अज्ञान संज्ञक है, अर्थात
अज्ञान में स्वप्न में नहीं, हाँ वही है प्रभु। इसका मतलब क्या हुआ प्रभु? यानी ये ज्ञानी लोग जो, ये मतलब हो सकता है कि ज्ञानी लोग जो मोक्ष बोलता है स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, दैट इज नॉट द एंड ऑफ ऑल। ब्रह्म ज्योति इज नॉट द एंड ऑफ ऑल। उसके आगे भी देयर इज भगवान का वैकुंठ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ ज्ञानी का कोई काम नहीं आया प्रभु, कोई ज्ञानी तो नहीं बोल रहा, बट वी डू नॉट इंटेंड। आप जो लाइन पर उसका आगे क्या है वो समझना पड़ेगा ना, पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा किसके बारे में बोला। आप शायद तात्पर्य से पढ़ रहे हैं ना। नहीं नहीं प्रभु, मैं अनुवाद ही पढ़ रही हूँ प्रभु, इसी का जो अभी भारती माता जी अनुवाद पढ़ी है ना, वही पढ़ रही हूँ मैं। भारती माता जी फिर से अनुवाद पढ़िए। आपका साउंड क्रैक क्रैक करके क्यों आ रहा है ज्योति माता जी? बोलिए। 171 ना? नेटवर्क का इशू होगा प्रभु। तो कम वेयर देयर इज गुड नेटवर्क ना। बोलिए भारती माता जी। भक्ति में निर्गुण करने के प्रसंग में किसी किसी स्थान पर हमने निरूपण लिखा है ना, निरूपण लिखा है? निरूपण हाँ। निरूपण करने के प्रसंग में किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष की प्रशंसा की है। बस रुक जाइए, ठीक है अभी तक? हाँ। ओके, आगे बढ़िए। किंतु ऐसी प्रशंसा साध्य फलक के दृष्टिकोण से नहीं की है। हाँ प्रभु यही। ओके, माने साध्य फल के मतलब वो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बोलना चाह रहे हैं कि भाई वो लास्ट डेस्टिनेशन मोक्ष नहीं है। वी डू नॉट वांट टू से दैट। Cause and effect, साध्य फल, that is not the end of all. मोक्ष is good, but that is not the end of all. हाँ तो प्रभु डिवोशनल में मोक्ष कहाँ पे अच्छा होता है प्रभु? डिवोटीज अगर मोक्ष बोलते हैं, भगवान का काम, what I understand, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग में है, for devotees going to the spiritual world is that is not the end of all. So devotees are more concerned about seva. Like for example, Srila Prabhupada won't mind कि उनको मोक्ष मिल जाए, भगवान के धाम चले जाए। नहीं, इससे he is more happy to serve the Lord, serve devotees, सबको भक्ति में प्रचार करना, that is more important. That is what I understand. हाँ यही मैं बोलना चाह रही प्रभु कि भक्तों को तो सेवा चाहिए भगवान का। जैसे जय विजय ने बोला कि आप कहीं भी रखो हमें, कोई भी कीट पतंग किसी को जन्म को सेवा करना हर जन्म में मिलना चाहिए। Yes. माता जी आपका आवाज एकदम क्रैक क्रैक करके आ रहा है। So change the place. Now there is still half an hour for the class. You might have more questions. If this place is giving not good network, so shift to another place where you get better network. Na? Common sense. अगला श्लोक 172। यथारोग्ये सुसुप्तौ च यथारोगे सुसुप्तो च सुखं मोक्ष्यपि कल्पते सुखं मोक्षे अपि कल्पते परं तज्ज्ञान संज्ञोऽयम् परं तज्ज्ञान संज्ञोऽयम् अनभिज्ञा प्ररोचका अनभिज्ञा प्ररोचक। যেমন রোগ আরোগ্য হইলে অর্থাৎ রোগ রূপ দুঃখের অভাব যেরূপ সুখ, অথবা সুষুপ্তিকালে যেমন সুখ হয় অর্থাৎ আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম, সেই মতো দুঃখাভাবী মুক্তির সুখ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। मोक्ष के लिए दुख का अभाव, दैट इज मोक्ष। यह भी ज्ञानी लोगों का मोक्ष है। मीन्स तो जहां दुख नहीं है वहां मोक्ष उन लोग का डेफिनेशन में। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देता है, किसी व्यक्ति को पानी में चुबा दीजिए, बहुत दुख लगेगा उसको, पानी में पानी पिएगा एकदम, लेकिन वो जब एकदम मरने का हालत में है, उस समय उनको 5 सेकंड के लिए पानी से उठा लीजिए, तो उस व्यक्ति के लिए वो 5 सेकंड ही सुख है। तो वो 5 सेकंड को हम लोग बोल सकते हैं वो सुख नहीं है। वो 5 सेकंड क्या है? दुख नहीं था वो 5 सेकंड, एब्सेंस ऑफ मिजरी। परंतु मोक्ष অজ্ঞান সঙ্গ অর্থাৎ অজ্ঞানময় বন্ধনের যেমন সত্যতা নাই, তেমনি বন্ধন মোচন রূপ মুক্তিতে সত্যতার অভাব। সুতরাং অনভিজ্ঞগণই ইহাতে रुचि प्रकाश करे। जो अनभिज्ञ है वही उस मोक्ष में रुचि रखता है। हिंदी कोई पढ़िए और। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ
एक सेकंड। रोग रूपी दुख के अभाव में जिस प्रकार सुख होता है अथवा सुषुप्ति काल में जिस प्रकार का सुख होता है, उसी प्रकार का दुख अभाव ही मुक्ति सुख के रूप में कल्पित हुआ है। परंतु मोक्ष अज्ञान संज्ञक है, अर्थात अज्ञान में स्वपन के बंधन में जिस प्रकार सत्यता नहीं है, उसी प्रकार बंधन मोचन रूपी मुक्ति में भी सत्यता का अभाव है। इसीलिए केवल अज्ञानी व्यक्ति ही इसमें रुचि दिखाते हैं। क्योंकि मोक्ष ये एकदम इल्यूजन जैसा है। कोई अगर सो रहा नींद में अगर देख रहा है कि हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, कितना सुंदर टेस्टी गुलाब जामुन, तो सचमुच वो सुख है क्या? एक्चुअली वो सुख है ही नहीं उसमें। वैसे ही मोक्ष का आनंद है। ठीक है, 173 नंबर श्लोक। कथंचित भगवान नामा भासस्यापि च सिद्ध्यति साकृदुच्चर मात्रेण किं वा कर्ण प्रवेशत। শ্রী ভগবানের নাম মহিমা দূরে থাকুক, তাহার नामाभासे अनायासे से मोक्ष सिद्धि है। तो मोक्ष मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, नामाभास से मोक्ष मिल जाता है। एक बार मात्र श्री भगवान नाम उच्चारित হইলেই কিংবা কর্ণে প্রবেশ করিলেই मोक्ष सुसिद्धि है। सो मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी। श्री भगवान के नाम की महिमा तो दूर रहे, केवल उनके नाम आभास से ही, अर्थात एक बार मात्र श्री भगवान का नाम उच्चारित होते ही अथवा कानों में प्रवेश करते ही अनायास ही मोक्ष सुसिद्ध हो जाता है। वो आता है ना कोई श्लोक भक्तों के लिए, मुख कृतांजलि, दरवाजे के बाहर मोक्ष खड़ा रहता है और बोलता है प्लीज मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, और भक्त लोग उसका पत्ता नहीं देता है। भक्त लोग भक्ति में ज्यादा आनंद। विचार चातुरी रम्यो, बोलिए। मोक्षोऽयं अवधार्यतम् तेषां वेद पुराणादि शास्त्रनां हि यथा मतम्। বস্তুত বিচার চাতুরীর অভাবে मोक्ष के मनोहर बोलिया विवेचित है। व्यक्ति को विचार नहीं कर पाता है, उसीलिए मोक्ष को सबसे बड़ा मानता है। এই বিষয়ে বিচার করিলে কোনো মতেই रमणीय बोलिया प्रतिपादित হইবে না। अगर विचार करेंगे तो मोक्ष को बेस्ट नहीं लगेगा, फीका लगेगा। वेद इतिहास ও পুরাণ আদি শাস্ত্র সকলেরই যে মত, তাহাই আমরা তোমায় বলিতেছি। हिंदी। वस्तुतः विचार चातुरी के अभाव में ही मोक्ष को मनोहर माना जाता है, परंतु इस विषय में विचार करने पर मोक्ष किसी दृष्टिकोण से भी रमणीय स्थापित नहीं हो सकता। वेद इतिहास और पुराण आदि समस्त शास्त्रों का जो मत है वही हम लोग तुमको बतला रहे हैं। 175 सोशेष दुख ध्वांसो वा विद्याकर्णाशयोऽथवा माया कृतान्यथा रूप
त्यागत स्वानुभवोऽपि वा। अगला वाला भी एक साथ दिया हुआ है क्या हिंदी में? ओके। नहीं, অশেষ প্রকার দুঃখ ধ্বংস স্বরূপ যে মোক্ষ, অথবা অবিদ্যা ও কর্মের ক্ষয়রূপ যে মোক্ষ, অথবা মায়াকৃত অনর্থ রূপে পরিত্যাগে সহানুভব রূপ যে মোক্ষ ইত্যাদি রূপ কোনো মোক্ষই সুখ নাই। হিন্দি। किसी किसी के मतानुसार सब प्रकार के दुखों का संपूर्णता ध्वंस हो जाना ही मोक्ष है। एक सेकंड, ठीक है, दुख का खत्म होना ये मोक्ष है। कोई कोई बोलता है तो वो क्या बढ़िया है क्या? कोई बढ़िया नहीं है। फिर नेक्स्ट, कोई कोई अविद्या तथा कर्म के क्षय को ही मोक्ष मानते हैं। ठीक है, अविद्या अविद्या क्षय हो गया तो मोक्ष, या कर्म क्षय हो गया तो मोक्ष। दैट इज ऑल्सो नॉट बेस्ट। और किसी किसी के मत में माया से जो अन्य वस्तु की भ्रांति हो रही है, उस भ्रम से छुटकारा मिलने पर आत्म स्वरूप का अनुभव होना ही मोक्ष है। परंतु इनमें से एक सेकंड, तो तीसरा मोक्ष क्या बोला? कोई अगर शुभंकरी राधा माता जी अथवा मायाकृत तो अनर्थ आदि रूप जितना अनर्थ है उससे अगर मुक्ति हो गया आपको, काम क्रोध तो यही मोक्ष है। यानी अगर कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड हो जाए, आत्म तत्ववित हो जाते, वही मोक्ष है। तो वो भी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भक्ति में जो मोक्ष है, यानी भगवान का दास होना, भगवान का तत्व जानना, भगवान का सेवा करना, वही सर्वोपरि है। ये तीन प्रकार का जो मोक्ष बोले, दैट इज वेरी ऑर्डिनरी मोक्ष। दुख से निवारण, या ज्ञान, या ये जो माया वशीभूत होकर इससे निवारण, टू कम एंड बिकम सेल्फ रियलाइज्ड, बट दैट इज नॉट इनफ। बेस्ट मोक्ष क्या है? टू बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, टू सर्व हिम। ओके, हाँ, पूरा कंप्लीट कीजिए। परंतु इनमें से किसी भी मोक्ष में सुख नहीं है। हरे कृष्ण। सेवानंद में सुख है, भगवान का सेवा आनंद, वो सबसे बेस्ट है। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो बताया है कि कर्म के क्षय को ही मोक्ष मानते हैं, तो कर्म तो पुण्य कर्म या पाप कर्म के खत्म होने से तो मुक्ति होता है ना प्रभु। तो यहाँ पे लेकिन वो मुक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर वी लुकिंग फॉर जस्ट सेसेशन ऑफ कर्मफल बंधन से मुक्ति? दैट इज नॉट इनफ। वो तो ऐसे ही मिल जाता है। भक्तों का तो ऐसे ही कर्मफल बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण भैया, मोक्ष और मुक्ति दोनों एक ही अर्थ में है? एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है। अगला श्लोक 176। जीव स्वरूप भूतस्य सच्चित् आनंद वस्तुना साक्षात् अनुभवेनापि स्वातद्रिक् सुखम अल्पकम। प्लीज, जीव स्वरूप भूत, म्यूट कर दीजिए। ज्ञानेर द्वारा सच्चित आनंद वस्तु दर्शन अति अल्प ही सुख हইয়া থাকে। ज्ञान से जो सुख मिलता है बहुत कम है। परंतु सच्चित आनंद घन श्री भगवत आचरणादि विधि साक्षात अनुभवे जे सागर सदृश भक्ति सुख उद्दित है, तत्तुलनाय मोक्ष सुख बिंदुर न्याय कल्पित हইয়া থাকে। एक ड्रॉप भी नहीं। भक्ति से जो सुख उदय होता है, भगवान का साक्षात अनुभव से जो सागर सुख का सागर अनुभव माने उदय होता है। हिंदी। जीव स्वरूप के ज्ञान द्वारा सच्चिदानंद वस्तु के दर्शन से अति अल्प सुख ही प्राप्त होता है। परंतु सच्चिदानंद घन श्री भगवान के चरण कमलों के साक्षात अनुभव से
सागर के समान जो अपार भक्ति सुख उदित होता है, उसकी तुलना में मोक्ष सुख बिंदु के समान ही कल्पित होता है। इंग्लिश में लिखा है, impersonal liberation may vanquish all suffering or it may end actions done in ignorance, or it may, by enabling one to renounce the unreal form made by the illusionary potency, give direct perception of the self to the individual spirit soul. Okay. अगला श्लोक 177 नंबर। शुद्धात्मा तत्वं यद्वस्तु ब्रह्म कथ्यते निर्गुणां तच्च निःसंगं निर्विकारं निरीहितम्। শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব যে বস্তু তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয় এবং সেই ব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃসঙ্গ, নির্বিকার ও নিরীহিত বলিয়া সচ্চিৎ আনন্দ ঘন হইতে পারেন না। হিন্দি क्या वो बोली? माता जी म्यूट करिए माता जी। सॉरी। आत्म स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष मानने वाले लोगों के मत में शुद्ध आत्म तत्व जो वस्तु है वही ब्रह्म है और वह ब्रह्म निर्गुण, निसंग, निर्विकार और निरीह होने के कारण सच्चिदानंद घन नहीं हो सकता है। Srila Sanatana Goswami Ji, English. The proponents of impersonal liberation says that the pure soul is in reality pure soul, yeah. तो शुद्ध आत्मा तत्व जो वस्तु, तो ये जो ब्रह्मवादी लोग जो बोलता है कि आत्मा, ये जो हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग के बारे में ध्यान से सुनिए, हम लोग शुद्ध आत्मा तत्व जो वस्तु ताहाई ब्रह्म, हम लोग ही भगवान है बोलिया कथित है। ऐसे ब्रह्म निर्गुण, वो लोग वो क्या बोलता है ब्रह्मवादी लोग कि हम लोग ही भगवान है, हम लोग ही निर्गुण है, निঃसंग है, अकेला है, निःसंग मन अकेला आइडेंटिटी, निर्विकार है, हम लोगों के आकार नहीं है, ओ निरीह तो बोलिया यानी हम लोग ही निरीह तो माने इनएक्टिव है, हम लोग ही भगवान है लेकिन अभी इनएक्टिव मोड में है। सच्चित आनंद घन होते पारी ना, ऐसे ब्रह्मवादी लोग बोलता है। अद्वैत आचार्य ज्वाइन किया। यहाँ निरीह क्यों बोला गया? तरबूज ठीक से बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। निरीह तो बोलिया, इंग्लिश में लिखा है इनएक्टिव ब्रह्मन, यानी हम लोग भगवान जैसे हैं लेकिन इनएक्टिव है, ये ब्रह्मवादी लोग बोलता है। इनएक्टिव है यानी भगवान जैसे एक्टिव नहीं है लेकिन हम लोग भी भगवान ही है, टाइनी टाइनी भगवान। यस महामंजरी माता जी। सच्चिदानंद घन नहीं हो सकता मतलब प्रभु यहाँ पे ओ निरीह तो बोलिए सच्चिदानंद घन होते पारी ना, माने भी हम लोग भगवान है लेकिन हम लोग छोटा छोटा भगवान है, बड़ा सच्चिदानंद में नहीं हो सकते। और आगे पढ़ते क्लियर होगा। ये सब ज्ञानी लोग का है ना तत्व, तो थोड़ा बोरिंग है सुनने में। प्रभु बोरिंग नहीं, मतलब उतना अच्छे से समझ में आ जाए तो इजी हो जाएगा कि भगवान के बारे में अच्छे से लिखने से तो समझ में आएगा, पूरा अगर क्लैरिटी लिख देंगे, पूरा अगर विश्लेषण होगा तो समझ में आएगा ना। इतना छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई क्वालिटीज बताएगा तो हाउ टू अंडरस्टैंड, फिर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अगर पूरा क्लियरली लिख देते हैं विश्लेषण करके डिस्क्रिप्टिव वे, then there is no question of doubt. Sri Sanatana Goswami explained that they say Brahman has no qualities. Okay, तो सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहा है कि ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं उन लोग क्या बोलता है कि ब्राह्मण का कोई गुण नहीं, निर्गुण है। Such as mercy is alone and does not associate with great devotees or anyone else,
does not have wonderful form and does not enjoy any sweet pastime. It is the personal form of the Lord which is eternal and full of knowledge and bliss. That is and does all this. By seeing him, one can experience happiness. तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, ये जो निराकार लोग का जो उपासना करता है, जो निराकार ब्रह्म का, निराकार भगवान का जो उपासना करता है, उन लोग बोलते हैं भगवान का कोई गुण नहीं है। तो उदाहरण में लीजिए मर्सी। मर्सी माने क्षमा या कृपा, सोचिए। तो ये अगर भगवान का कोई रूप ही नहीं है तो ये कृपा क्या दिखाएगा? तो इसमें से कोई लीला ही नहीं हो सकता है। सोचिए, भगवान अगर निराकार है और ये कृपा के ऊपर अगर कोई गुण है तो इसमें क्या लीला हो सकता है भगवान का? जब भगवान का आकार होगा तभी तो कृपा का एक कोई लीला हो सकता है। जैसे भगवान का कोई कृपा का लीला बताइए। भगवान लीला कृपा का किस तरह प्रहलाद महाराज को कृपा किया, प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा किया। तो सोचिए ध्रुव महाराज, बलि महाराज, करेक्ट, बलि। तो भगवान का अगर रूप ही नहीं होता तो ये सब जो अलग अलग गुण है इसके ऊपर क्या लीला होता? ये सनातन गोस्वामी बता रहे हैं टीका में। अगला श्लोक देखिए, ये विश्लेषण दिया है उसीलिए समझा सकता, जो नहीं दिया कैसे पता है? बोलिए, हम भी तो आम आदमी हैं, तो कैसे हाउ विल आई अंडरस्टैंड? फिर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। 178 नंबर। टाइम भी हो गया। टाइम भी हो गया। अच्छा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।